हेलो फ्रेंड्स, डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेमेस्टर 2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का जो यूनिट नंबर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर्स संकर संख्याओं, इसका आज हमारा सेकंड लेक्चर्स है जिसके अंदर हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखने वाले हैं। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का कंपलसरी है एंड डी मोइवर्स थियरम का यूज करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो भी 100% 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मतलब ये वीडियो के अंदर से आपको नियर अबाउट 4 या 8 7 या 8 मार्क्स का आपको एकदम आराम से कंप्लीट हो जाने वाला है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो पूछा जाता है वो आपके पास 2 एमसीक्यू है। फर्स्ट वीडियो जो हमारा एकदम परफेक्ट कंप्लीट हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप की, कि जहां पर आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको और भी बहुत कुछ फ्री बेनिफिट्स होने वाले हैं। यहाँ पर मितेश मैथ चैनल में हम कोई भी चार्ज 1 भी रुपए का नहीं कर रहे हैं। 4A के अंदर 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 4B में 4 मार्क्स एंड 5A आपके पास, यहाँ पर 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो नाउ हियर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पोलर फॉर्म किसे कहते हैं। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपका x प्लस आई वाई जो फॉर्म है इसे कहते हैं हम कार्टेशियन फॉर्म, सिंपल फॉर्म है। एंड इसको अगर आप r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा मतलब ट्रिगोनोमेट्री में लेके जाते हैं तो इट इज नोन एज अ पोलर फॉर्म। तो अगेन क्वेश्चन आएगा कि सर ट्रिगोनोमेट्री, यस, तो आपको फिर से ट्रिगोनोमेट्री बराबर समझनी है। तो x आपके पास, यानी कि अगर आपके पास z इक्वल्स टू 2 प्लस 3i दिया हुआ है तो वो 2 प्लस 3i को आपको r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? तो यहाँ पर आपके पास r ढूंढना पड़ेगा। तो r ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, इसका मॉड्यूलस लेना है। मॉड्यूलस यानी कि अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करेंगे। फिर थीटा ढूंढना है, तो थीटा को क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ y बाय x, इसको आर्ग्यूमेंट ऑफ z कहते हैं। द वैल्यू ऑफ थीटा विच इज लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई, એટલે माइनस पाई लेस और लेस देन थीटा लेस और इक्वल्स टू पाई है, तो इट इज नोन एज अ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। यानी कि ये सब कुछ बात आपको समझ में न आए तो इतना समझ लेना है कि आपको आर ढूंढना है एंड एक थीटा ढूंढना है। आर की फॉर्मूला क्या है, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड थीटा की फॉर्मूला क्या है, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वाली फॉर्मूला। थीटा की वैल्यू कहाँ आनी चाहिए, माइनस पाई, एंड आप यहाँ पर समझो ये आपके पास सर्कल है, ये 0 है, ये पाई बाय 2 है। आप यहाँ से जाओगे तो ये पाई है। अगर आप यहाँ से उल्टा जाओगे, आप यहाँ पर 0 से इधर, तो ये माइनस पाई है। मतलब माइनस पाई एंड पाई दोनों एक ही जगह है, तो यहाँ यहाँ एक जगह पर इक्वालिटी आएगी। तो मतलब ये पूरा का पूरा यूनिट सर्कल हमारा यहाँ पर कवर हो जाता है। नाउ ये, तो अभी आपको ये याद रखना है, क्योंकि अगर आपके पास जेड दिया हुआ है उसका यहाँ पर 1 प्लस रूट 3i, मतलब दोनों अगर पॉजिटिव है तो आपका थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स y बाय x। लेकिन अगर x नेगेटिव है एंड y आपके पास रूट 3i है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब यहाँ पर नेगेटिव है तो आपका फॉर्मूला बनेगा पाई माइनस tan इनवर्स y बाय x। अगर दोनों नेगेटिव है 1 माइनस रूट 3i तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y बाय एक्स, एंड अगर ये है 1 माइनस रूट 3i तो माइनस ऑफ tan इनवर्स y बाय एक्स। बस इतना याद रखोगे तो आप आराम से काम हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर समझो कि भाई tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो बोले कि 60 है, यानी कि पाई बाय 3 है। एंड tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो 30 है, यानी कि पाई बाय 6 है। बराबर, ये हमें कंप्लीट समझ में आ चुका है। तो अभी यहाँ पर इसके लिए अगर मुझे ढूंढना है तो दोनों पॉजिटिव है, तो tan इनवर्स y यानी रूट 3 बाय 1, तो tan इनवर्स रूट 3 करेंगे तो इसके लिए आपका आर्ग्यूमेंट आ जाएगा 60 डिग्री, यानी पाई बाय 3। यहाँ पर जाएंगे तो पाई माइनस tan इनवर्स, अभी ये मॉड ले लेना है, अभी ये माइनस नहीं लेना है आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका y यानी रूट 3 बाय माइनस 1 का मॉड कर देंगे तो यस, तो पाई माइनस पाई बाय 3 करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पर 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। तो ये बराबर ध्यान में रखना है
फर्स्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला tan इनवर्स y बाय एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट का सेकंड यानी ये पाई माइनस tan इनवर्स। अब यहां पर जाएंगे तो उल्टा जाएंगे तो माइनस पाई प्लस है, और यहाँ tan इनवर्स है तो नीचे जाएंगे तो माइनस। ये हर एक जगह पर आपको क्या ले लेना है, मॉड ले लेना है। यहाँ पर ये मॉड रखना है, यहाँ पर मॉड लिखेंगे नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ फाइंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस। अगेन जो फर्स्ट वीडियो है वो आपको बराबर समझना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमें पहले तो रियल पार्ट प्लस आई इंटू इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद जाके हम यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले क्या दिया हुआ है, z इक्वल्स टू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई है, तो यहाँ पर हम 1 प्लस आई को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस आई को यहाँ पर हम आराम से इसको डिवाइड करेंगे, तो नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आई प्लस आई प्लस आई स्क्वायर यानी -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2i डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर यानी प्लस, तो ये बन जाएगा हमारा आई बन जाएगा। ओके, तो z इक्वल्स टू आई है। तो अभी थोड़ा एक और चीज आपको समझनी है। क्या समझना है कि भाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों है आपके पास, कि भाई एक 1 प्लस √3 आई है यहाँ पर, लेकिन अकेला आई है तो आप समझो अभी यहाँ पर जो x एक्सिस है हमारे पास, ये हमारे पास y एक्सिस है, या x एक्सिस पर पॉइंट्स कैसे होंगे, ये 1 2 3। अब आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर आपका जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है, दिस इज नोन एज आर्ग्यूमेंट। अगर आपका यहाँ पर कोई पॉइंट्स है तो यहाँ पर अगर आप सोचते हैं तो ये जो आपका एंगल बनता है, दिस इज नोन एज आर्ग्यूमेंट। क्लियर? अगर आपके पास यहाँ पर कोई पॉइंट्स है, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर जो एंगल बनता है, दिस इज नोन एज आर्ग्यूमेंट कहते हैं। क्लियर? तो अभी आप समझो, अगर आपका z 1 है 2 है 3 है, मतलब वो तो सारे के सारे यहाँ पर आए हुए, तो यहाँ जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, तो 0। तो यहाँ पर जो z की वैल्यू, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ऊपर बता दूं कि z की वैल्यू 1 2 3 ऐसे आपको दिखे तो आपका आर्ग्यूमेंट थीटा क्या है, 0 है। z की वैल्यू आपके पास -1 -2 यहाँ पर दिखे तो आपका आर्ग्यूमेंट क्या है, पाई है। समझिएगा, अब z की वैल्यू यहाँ पर i दिखे 2i दिखे तो मतलब वो तो आपके y एक्सिस पर है, तो ये एंगल कितना बनता है, 90। तो यहाँ पर आपके पास समझना है बराबर, तो यहाँ एंगल बनेगा 90 यानी π/2। अगर मान लीजिएगा आपके पास -i है -2i है और ऐसे जा रहे हैं नीचे, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है, दिस इज नोन एज -90 डिग्री हम यहाँ पर कहेंगे, यानी ये -π/2 कहेंगे। तो अभी आपके पास जो एग्जांपल पूछा गया है आई यानी इधर मिलेगा आपको, तो एंगल कितना हुआ, π/2। तो यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ z मिल जाता है π/2 यानी कि 90 डिग्री, आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। तो 23 हमारा एकदम परफेक्ट हुआ। इसको ध्रुवीय स्वरूप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पहले आपको r ढूंढना पड़ेगा, r यानी मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z के लिए हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो हमें r मिलेगा 2। दोनों पॉजिटिव है तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाय x, तो tan इनवर्स √3 हो जाएगा। तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू आपको यहाँ पर 30 40 60, तो 60 के लिए आपको मिल जाएगा 60 यानी π/3 लिखेंगे। तो पोलर फॉर्म हमारा क्या लिख देंगे हम, पोलर फॉर्म के लिए z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i इंटू r sin थीटा हो जाएगा, यानी r यानी 2 cos π/3 प्लस i 2 sin π/3 हो जाएगा। तो बस एकदम धीरे 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 करते जाएंगे तो ऐसे आराम से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। ये देखो 5A मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन विंटर 23 में पूछा गया है, समर 24 में भी ये पूछा गया है। मैंने अभी आपको बताया कि भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 यानी ये यहाँ पर है, यहाँ -1 -2, तो ये जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ खिला, तो आपके पास एंगल बनेगा आपका पाई बनेगा। 1 प्लस आई मतलब आपके पास
ये मतलब x कोऑर्डिनेट भी 1 है, y कोऑर्डिनेट भी 1 है, तो tan इनवर्स y बाय x 1/1, तो tan इनवर्स 1 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 5/4 मिल जाएगा। क्लियर? कन्वर्ट z इक्वल्स टू 1 माइनस √3i इन पोलर फॉर्म। बराबर समझिएगा, x आपका पॉजिटिव है, y आपका नेगेटिव है, मतलब कहाँ जाना है आपको? फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप ऐसा कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड फटाफट आप इसको सॉल्यूशंस ले लीजिएगा। मैं एक थोड़ा यहाँ पर सेटिंग चेंज कर दूं तो हमारी जो बॉल पेन्स है वो एकदम परफेक्टली हमें थोड़ा रिस्पॉन्स करे। तो आप एक काम करें, z इक्वल्स टू 1 माइनस √3i को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए नोटबुक बॉल पेन का यूज करके r ढूंढ लीजिए फटाफट। r आपको मिल जाए, उसके बाद आपको थीटा ढूंढना है। तो थीटा ढूंढने के लिए आप क्या यूज करोगे? x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू आपके पास नेगेटिव है, तो आपका फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स माइनस ऑफ tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय x का फॉर्मूला बनने वाला है। क्लियर? तो यहाँ पर यस, हम अच्छे तरह से फिर से अपने फॉर्मेट में आ चुके हैं। ओके, यस। तो यहाँ पर r इक्वल्स टू, जस्ट अ मिनट, यस, हाँ, तो r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस √3 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, तो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 करेंगे तो हमें 2 मिल गया। थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर बराबर ध्यान रखेंगे, ये 1 प्लस √3i है, तो यहाँ पर -1 प्लस √3i है, तो ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मतलब दोनों पॉजिटिव है, x नेगेटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव है, यहाँ पर x पॉजिटिव y नेगेटिव है, यहाँ पर फॉर्मूला tan इनवर्स y बाय x, यहाँ क्या है? पाई है, तो पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय x, उल्टा जाएंगे तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y बाय x हो जाएगा, एंड यहाँ पर माइनस ऑफ tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय x, तो माइनस ऑफ tan इनवर्स माइनस √3/1, तो tan इनवर्स √3 करेंगे तो माइनस आपके पास 60 यानी π/3 आ जाएगा। तो अभी आपको पोलर फॉर्म में लिखना है, तो z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, तो r यानी 2 cos माइनस π/3 प्लस i 2 sin माइनस π/3। अब माइनस साइन को बाहर ले ले, cos में फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 cos π/3 माइनस 2i साइन, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा ओड फंक्शन है, तो माइनस आपके पास यहाँ पर बाहर आ जाएंगे। हो गया हमारा कंप्लीट। फाइंड द मॉड्यूलस एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, मॉड ढूंढना है आपके पास, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 3, तो 2 मिल जाएगा। आर्ग्यूमेंट के लिए x नेगेटिव है एंड y आपका पॉजिटिव है, तो थीटा क्या बनेगा? पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय x, यानी कि पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ √3 बाय -1, तो tan इनवर्स √3 60 यानी π/3, तो यहाँ पर आपके पास 3 पाई, तो 2 π/3 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इजी वे में हम कंप्लीट कर रहे हैं। फाइंड द मॉड्यूलस एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू दिस एंड एक्सप्रेस इन द पोलर फॉर्म, तो मॉड ऑफ z अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस i के साथ भी 1 है, तो उसका स्क्वायर, तो √2 करेंगे। थीटा दोनों पॉजिटिव है 1 प्लस i, तो सिंपली tan इनवर्स y बाय x, यानी कि tan इनवर्स 1/1, तो tan इनवर्स 1 करेंगे तो π/4 आ जाएगा। पोलर फॉर्म में लिखना है हमें, बहुत इजी है। देखो, अगर स्टैटिस्टिक्स है आपके पास तो वहां पर बहुत लंबे चौड़े एग्जांपल्स है, यहाँ पर एकदम फटाफट, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो क्या करना है हमें? r cos थीटा i r sin थीटा, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए r का फॉर्मूला ये याद रखेंगे, थीटा की जो 4 फॉर्मूला है, x दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या होगा? r यानी सॉरी, यहाँ पर हम मुझे r की वैल्यू √2 cos π/4 प्लस i √2 sin π/4। अगर आप ये करेंगे कि sin π/4 की वैल्यू cos π/4 की वैल्यू 1/√2 लिखेंगे, हमें लिखना नहीं है, पोलर फॉर्म यानी यही बस।
अगर आप वैल्यू डालेंगे तो फिर से ये फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि आप 1/√2 डालोगे तो 1, 1/√2 डालोगे तो आई। तो मतलब हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट नहीं करनी है, पोलर फॉर्म में इसको लेके आना है। देन नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक एग्जांपल 100% पूछा जाता है, इसकी प्रूफ मैं आपको दूं। देखो, विंटर 25, न्यू में 4B में 24, 25, 25, 23, 20, मतलब हर एक पेपर में एक क्वेश्चन तो है। सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला दो है, ये x एंड ये y, मतलब z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। अगर यहाँ पर फॉर्मूला क्या है कि भाई x प्लस आई वाई है तो y ग्रेटर देन 0 है, तो अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ z प्लस एक्स बाई टू प्लस आई अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ z माइनस एक्स बाई टू। लेकिन अगर y मतलब ये माइनस साइन वाला है, लेस देन 0 है, तो अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ z प्लस एक्स बाई टू, ये प्लस की जगह पर यहाँ माइनस साइन है, यहाँ पर प्लस और माइनस, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आपको दो वैल्यू मिलेगी। जैसे कि अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट लेता हूँ क्या होता है, प्लस और माइनस 2, तो यहाँ पर सेम चीज यहाँ पर भी है। तो पर इसे रिपीट याद क्या रखेंगे, अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस एक्स बाई टू, अंडर रूट मॉड ऑफ जेड माइनस एक्स बाई टू आई। अगर y ग्रेटर देन 0 है तो प्लस, y लेस देन 0 है तो माइनस। तो यहाँ पर z इक्वल्स टू, चलो 3 प्लस 4i के लिए मैं यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करता हूं। तो 3 प्लस 4i, तो पहला मुझे ढूंढना है मॉड ऑफ z। तो मॉड ऑफ z क्या होगा, 9 प्लस 16 करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ z की वैल्यू क्या है, प्लस और माइनस, यहाँ पर बराबर समझिएगा, अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ z, आप यहाँ पर बराबर मॉड ऑफ z प्लस एक्स बाई टू, मॉड ऑफ z माइनस एक्स बाई टू, z प्लस एक्स बाई टू प्लस आई अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ z माइनस एक्स बाई टू बराबर। अगर मान लीजिए कि ये z इक्वल्स टू 3 प्लस 4i की जगह पर 3 माइनस 4i होता, तो यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस आ जाता, बस इतना याद रखना है हमें। तो प्लस और माइनस अंडर रूट जेड यानी 5, तो 5 एक्स क्या है आपके पास, 4 है, एक्स की वैल्यू 3 है, तो 5 प्लस 3 बाई टू प्लस आई के साथ 5 माइनस 3 बाई टू। क्लियर। तो प्लस और माइनस, अब यहाँ पर 5 प्लस 3 करेंगे तो 8 बाई टू यानी 4, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2। अब यहाँ पर 5 माइनस 3 करेंगे तो 2, 2 बाई टू करेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, तो आई। तो सॉरी यहाँ पर हमें, हाँ हाँ, तो यानी हमारा स्क्वायर रूट क्या आया, जेड का स्क्वायर रूट, एक 2 प्लस आई आया एंड एक माइनस, ये वाला नेगेटिव लगाएंगे तो -2 माइनस आई आ जाएगा। अब अगर मुझे वेरीफाई करना है तो देखो 2 प्लस आई का मैं स्क्वायर करूं तो मुझे ये आंसर आना चाहिए। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 4, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर जाएंगे तो 4i प्लस आई स्क्वायर करेंगे तो -1, तो 3 प्लस 4i हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर। तो ऐसे हम वेरीफाई भी यहाँ पर कर सकते हैं। एक और एग्जांपल अगर ट्राई करना है तो आप कर सकते हैं कि √3 माइनस आई ले लीजिएगा, तो मॉड ऑफ जेड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ √3 का ये 3 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो यानी कि हमारे पास मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। तो प्लस और माइनस यहाँ पर अंडर रूट जेड यानी 2 प्लस √3 बाई टू माइनस आई लिखना है क्योंकि ये नेगेटिव है, तो अंडर रूट ऑफ यहाँ पर 2 माइनस √3 बाई टू, यस ये हमारा आंसर। अब यहाँ पर 2 प्लस √3 को कोई सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, तो इसको आपको यहाँ पर छोड़ देना है। क्लियर। तो ऐसे आप ये सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर पाएंगे, तो आपका स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एकदम बढ़िया आपका काम हो जाएगा। अभी जो मोस्ट आईएमपी है वो डी मोइवर्स थियरम है, कि जहां पर आपके पास, पहले थियरम समझ लीजिए, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यानी इसको e⁻आई थीटा भी लिखा जाता है। तो अब आप समझो, इसका अगर मुझे n पावर करना है तो यहाँ पर n पावर हो जाएगा, तो इसका मतलब e⁻आई n थीटा हो जाएगा। अभी e⁻आई के साथ जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। इन शॉर्ट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का जो पावर होगा वो पावर थीटा के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
एन यहाँ पर भी थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका उल्टा भी सही है, कॉस एन थीटा प्लस साइन एन थीटा है तो एन, लेकिन दोनों में एन या सेम होना चाहिए, यानी कि कॉस 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा है तो आप इसको कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का 3 पावर लिख सकते हो, लेकिन यहाँ 3 है और यहाँ पर 5 है तो नहीं लिख सकते, ये बराबर समझना है। माइनस साइन है तो आप, इसका मतलब क्या होता है कि कॉस माइनस थीटा लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये माइनस साइन को मैं अंदर ले लूं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के साथ यहाँ पर कौन था, -1 मल्टीप्लाई, तो आप यहाँ पर ऊपर -1 लिख सकते हो। बस इतना ध्यान रखोगे तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो। हर एक बार या तो 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, बहुत इजी है। क्या करना है हमें बराबर समझिएगा। तो देखो पहले कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्मेट में इसको लेके जाना है। तो यहाँ पर देखो ये प्लस साइन है तो 3 ऊपर चला जाएगा तो 2 के साथ यहाँ पर 6 हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर देखो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लगाना है तो ये माइनस साइन भी ऊपर चली जाएगी तो 2 है एंड यहाँ -1 आ जाएगा। तो अभी इन शॉर्ट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर में क्या चला जाएगा, ये 6 है, -2 पावर ऊपर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का 8 पावर, 8 अभी यहाँ आ जाएगा तो कॉस 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा हमारा आंसर आ गया। बस बहुत इजी है। तो इसको पहला काम क्या करेंगे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हर एक जगह पर लेके आएंगे, फिर उसका जो पावर है m का पावर n है प्लस q है, जो भी है उसके हिसाब से हम उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। नाउ नेक्स्ट 31 एग्जांपल। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर समझिएगा, यहाँ पर पहले हम लेके आएंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखो एक बार समझ लिया तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये 2 पावर ऊपर चला जाएगा तो 3 है, इंटू 2 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, देखो ये माइनस है तो माइनस पावर जाएगा, 3 है तो 3 भी जाएगा, तो यानी कि 2 के साथ -3 पावर यहां पर जाएगा। नीचे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा 4 पावर जाएगा तो 4 के साथ 5 है 20 हो जाएगा। कॉस थीटा आई साइन थीटा, अभी यहां पर देखो 5 जाएगा लेकिन -7 जाएगा तो 4 इंटू -5 होगा। अभी आप यहां पर देखो सब कॉस थीटा आई साइन थीटा, सब जगह पर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, तो यहां पर ऊपर कितना पावर है 6, यहां पर कितना पावर है -6। नीचे देखो आप कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऊपर कितना पावर है ये 20 है, यहाँ पर -20, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का 0 पावर यानी 1, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का 0 पावर यानी ये भी 1, तो 1, तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। बहुत इजी वे में हमने 31 एग्जाम्पल सॉल्व कर दिए। चलो आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, फटाफट इसको सॉल्व करो, क्योंकि जब आप खुद सॉल्व करोगे एकदम आपका आंसर सही आ जाएगा तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर कॉस थीटा आई साइन थीटा 3 पावर ऊपर जाएगा तो यहाँ 12 पावर हो जाएगा। कॉस थीटा आई साइन थीटा, देखो यहाँ पर माइनस साइन है तो ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा आपका -5 पावर। नीचे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा करेंगे, माइनस भी जाएगा एंड 2 भी जाएगा तो 6 के साथ -2 हो जाएगा। कॉस थीटा आई साइन थीटा, देखो दोनों जगह 12 है, प्लस है तो यहाँ पर 12 ही जाएगा, तो ऊपर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा 12 -5, नीचे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा तो -12 + 12, वाह नीचे तो 0 पावर, कोई भी नंबर्स का 0 पावर ये 1 हो गया, तो ऊपर बचा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 7, 12 - 5, तो आंसर क्या आया, कॉस 7 थीटा
प्लस आई साइन 7 थीटा। बस एकदम इजी वे में हमने कंप्लीट कर दिया है। चलो अभी यहाँ पर धीरे धीरे तो कॉस थीटा, लेकिन वीडियो पॉज करना है, आपको सॉल्व करना है। बस एक पक्का याद रखो, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख देना है। 2 ऊपर जाएगा तो -6, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख देना है। यहाँ पर माइनस भी जाएगा, 3 भी जाएगा, तो -3 इंटू 2 करेंगे तो -6। यहाँ पर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा -2 जाएगा, तो -7 इंटू -2 करेंगे तो 14 हो जाएगा। कॉस थीटा आई साइन थीटा -5 जाएगा, तो यहाँ -15 हो जाएगा। तो धीरे धीरे तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऊपर -6 यानी -12, नीचे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, 14 -15 तो -1 हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का -1 पावर ऊपर जाएगा तो +1 होगा, तो यहाँ पर -11। तो अभी कॉस -11 थीटा प्लस आई साइन -11 थीटा। अब -11 माइनस साइन बाहर ले लो तो कॉस में फर्क नहीं पड़ेगा, तो कॉस इवन फंक्शन है, -आई साइन 11 थीटा। बस ये हमारा आंसर आ गया। चलो 34, प्रूव दैट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का n पावर ये इक्वल्स टू ये। कोई बात नहीं, थोड़ा धीरे धीरे हम जाएंगे। तो 1 प्लस कॉस थीटा, अब यहां पर देखो आप, 1 प्लस कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, एंड साइन थीटा का मतलब क्या होगा, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। थोड़ा विंटर 22 में पूछा गया है, मतलब थोड़ा दम वाला क्वेश्चन है, तो हमें धीरे धीरे सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, चलो 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पर मैं लिख देता हूं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 आई 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, उसका पावर n। 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 आई 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, उसका पावर n हो जाएगा। अब आप देखो यहां से 2 है, तो मैं 2 का n पावर कॉमन लिख सकता हूं बाहर, यहां से भी 2 का n पावर मुझे कॉमन मिल जाएगा। क्लियर। अब यहां पर देखो कॉस है, कॉस है, यहां पर भी कॉस है, कॉस है, तो कॉस का n पावर, और यहां से भी कॉस का n पावर, तो कॉस का n पावर थीटा बाय 2 मुझे कॉमन मिल चुका है, यहां से भी मिला है और यहां से भी। अब इसके अंदर क्या बचा, 2 कॉमन आ चुका है, तो कॉस थीटा बाय 2 आई साइन थीटा बाय 2, इसका n पावर। यहां से देखो 2 का n पावर कॉमन आ चुका है, कॉस का n पावर थीटा बाय 2 भी कॉमन आ चुका है, तो क्या बचा, कॉस थीटा बाय 2 माइनस आई साइन थीटा बाय 2, इसका पावर बचा n। अब देखो यहाँ पर देखो n पावर अलग अलग है, तो इसको मैं ज्वाइंट नहीं कर सकता, लेकिन ये कर सकते हैं हम 2 रेस टू n कॉस रेस टू n थीटा बाय 2। अभी ये n पावर इसके साथ आ जाएगा, तो कॉस n थीटा बाय 2 प्लस आई साइन n थीटा बाय 2। अब यहां पर भी कॉस n थीटा बाय 2, ये n माइनस है तो भी आ जाएगा, आई साइन n थीटा बाय 2। तो देखो ये साइन वाले दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो कॉस n थीटा बाय 2 कितनी बार हुआ, 2 बार, तो 2 रेस टू जो n है वो क्या हो जाएगा, 2 रेस टू n प्लस 1, कॉस का n पावर थीटा बाय 2 तो है, एन कॉस n थीटा बाय 2 हमारा आंसर आ गया। तो 34 हमने एकदम अच्छे से सॉल्व कर दिया। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, जनरली आपके पास ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यहां पर देखो चलो, तो कॉस थीटा, वीडियो को आप पॉज करो, पहले आप खुद ट्राई करो, यहाँ 4 पावर में चला जाएगा तो 24, कॉस थीटा आई साइन थीटा माइनस जाएगा तो -2, नीचे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का तो स्क्वायर है, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं है,
cos थीटा i sin थीटा 2 पावर जाएगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अभी ऊपर कितना बचा, i sin थीटा। अब यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 24 माइनस 2, नीचे देखो 2 पावर 6 पावर, तो नीचे कितना हुआ 8, तो 8 को ऐसे आप माइनस भी ऐसे लिख सकते हैं। तो cos थीटा प्लस i sin थीटा का 24 माइनस 10 यानी 14 पावर, तो cos 14 थीटा प्लस i sin 14 थीटा हमारा आंसर आ जाएगा। देखो वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले हैं, फिर मैकेनिकल है, उन सबको तो मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बहुत कुछ है, लेकिन आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर डरावना लगता है बिगिनिंग में, लेकिन अगर आप ये वीडियो को आराम से एक बार समझेंगे, आपकी खुद की नोट्स बना देनी है। अगर आप यहाँ पर मेरे साथ साथ अपनी नोट्स बना देंगे, ये प्रिपेयर करेंगे, तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। cos थीटा i sin थीटा, वीडियो पोज करो, आप पहले ट्राई करो, तो यहाँ पर, और अगर आप वीडियो पोज करके ट्राई कर रहे हो, सॉल्व हो जाता है, तो मुझे एक मस्त लाइक कर देना, कमेंट्स करना कि सर यस हमें समझ में आ रहा है। cos थीटा प्लस i sin थीटा, माइनस जाएगा तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। यहाँ पर cos थीटा प्लस i sin थीटा, 3 ऊपर चला जाएगा तो 6 हो जाएगा। cos थीटा प्लस i sin थीटा का पावर रहेगा 2। ये भी समर 22 भी यानी कि 4 मार्क्स का है। तो cos थीटा प्लस i sin थीटा का न्यूमरेटर में पावर 10 माइनस 3, नीचे cos थीटा प्लस i sin थीटा, डिनोमिनेटर में पावर 6 प्लस 2। तो अभी cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो ऊपर पावर हुआ 7, नीचे हुआ 8, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो cos थीटा प्लस i sin थीटा का माइनस पावर, तो -1 पावर है तो अंदर माइनस लग जाएगा, तो cos थीटा माइनस i sin थीटा, या तो फिर आप यहाँ पर माइनस लगाओगे तो cos में माइनस और sin का माइनस बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने डी मोइवस थ्योरम, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देख लिया, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है वो भी देख लिया, तो वीडियो में 100% मजा आया होगा। तो लाइक कर देना है, मितेश मैथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखेगा, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। पूरा डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेमेस्टर 2, जो स्टूडेंट्स आपके सीनियर से डीडी सेट की प्रिपरेशन करें, उनके लिए भी बहुत अच्छा सा कंटेंट हम लेके आए, तो आप उनको भी रिकमेंड कीजिएगा। डीडी सेट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के लिए मितेश मैथ चैनल पर एकदम परफेक्ट आपको कंटेंट मिल रहा है। मजा आया, लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।